सर्च है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि आपको वर्ड्स दे रखे होंगे और आपको आपको एक बोर्ड दे रखा होगा, उसमें वर्ड्स लिखे होंगे और जैसे ABCDEAD, ठीक है, सो ऑन, और F मान लो, और आपको इसमें सर्च करना होगा ऐड, ठीक है। बेसिकली आपको एक बोर्ड दे रखा होगा और एक वर्ड दे रखा होगा, आपको ये वाला वर्ड जो है ना वो इस बोर्ड में सर्च करना है। और आप मतलब ऐसे 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 करके भी सर्च कर सकते हो, ऐसे सर्च कर सकते हो, ऐसे आ सकता है आपका सर्च रिजल्ट, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। इनफैक्ट ऊपर भी जा सकता है। देखो, द वर्ड कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लेटर्स ऑफ sequentially adjacent cells where adjacent cells are horizontally vertically neighboring, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ऐसे, जैसे आप अगर इस वर्ड पे हो गए ना तो आप इधर ढूंढ सकते हो, इधर ढूंढ सकते हो, सॉरी, इधर और इधर भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें लाइक यू विल गेट टू, सो बेसिकली यू कैन सर्च दिस साइड और दिस साइड, ठीक है। मतलब अप डाउन लेफ्ट राइट सर्च कर सकते हो। तो और अगर आपको कुछ मिल गया तो आप ट्रू आउटपुट कर दोगे। तो ये बहुत बेसिक सा है, DFS जिनको आता है, सो इट्स जस्ट दैट, इट्स बस DFS लगाना है इसमें, और आप एक विजिटेड हो गया या नहीं वो मार्क कर लोगे। फिर आप ये देखते चलोगे कि आप कहीं बाउंड्री के पार तो नहीं चले गए, फिर आपको वो आ जाएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एरर आ जाएगा। सो अभी देखो, बेसिक आइडिया तो सिर्फ इतना है। मैं मान के चलती हूँ कि आपको DFS आता है, अगर नहीं आता तो मैं थोड़ी बाद में एक्सप्लेन कर दूँ कि DFS कैसे काम करता है। तो अभी बेसिक आइडिया ये है ना कि आप हर देखो, आपको सिर्फ एक ही वर्ड सर्च करना है इसमें, ठीक है। तो आप बोर्ड में जाना, आप हर वर्ड से शुरू को देखना और देखना कि इसका फर्स्ट वर्ड मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर फर्स्ट वर्ड मैच कर गया तो आप DFS लगाना शुरू कर दो, ठीक है। और आप ऐसे बोर्ड में मतलब अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, आप तुरंत रिटर्न कर देना आंसर, नहीं मिला तो फिर सेकंड लेटर के पास जाओ, फिर उसको देखो कि वो मैच कर रहा है फर्स्ट वर्ड से। अगर कर रहा है तो फिर DFS लगा के पूरा सर्च मारो कि पूरा वर्ड मिलेगा या नहीं इसमें, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, आपको C देना है, C रिटर्न करना है, ठीक है। आपको C ढूंढना है बेसिकली इसमें। तो और यहाँ पे पहला लेटर A है, पहला मैच नहीं किया, ठीक है, फर्स्ट लेटर से। फिर नेक्स्ट सेल में जाएंगे, वो भी मैच नहीं किया, ये B है और ये S है, इसमें ये भी मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं किया, ये मैच किया, ठीक है। अब अगर ये मैच किया तो आप यहाँ से DFS लगाओगे। DFS हो गया कि आप अपने नेबरिंग सेल्स के पास जाओगे, ठीक है। और आप इधर जाओ और आप देखो कि, ठीक है, जैसे आपके पास अब यहाँ से आपके पास 4 ऑप्शन है, जैसा कि मैंने बोला था। अगर कोई आउट ऑफ बाउंड नहीं हो रहा है तो अभी देखो, इस वाले सिनेरियो में अगर आप ये I-1 करते हो ना तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, क्योंकि I यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, ठीक है। ये क्या है, इसका पोजीशन 0-1। तो अगर आप इसके लेफ़्ट में जाने की कोशिश करोगे तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो इधर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास फिर भी 3 ऑप्शंस है, आप लेफ़्ट, अप डाउन और राइट जा सकते हो, ये नहीं जा सकते बस। तो अगर आप, ठीक है, तो अभी आप इनमें जाओ, ठीक है। अब इनमें देखो कि इनमें से कोई भी जो है वो इसमें E है क्या, ठीक है, क्योंकि आप नेक्स्ट इंडेक्स पे सर्च करने लग जाओगे तो इसमें से कोई भी E नहीं है, तो फिर आपका क्रॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगर आपका कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप नेक्स्ट वाले वर्ड पे चले जाओ।
फिर अगर वहाँ से सर्च करना, वापस से शुरू करो कि क्या, वापस से क्या सर्च करोगे आप, फर्स्ट लेटर, कि फर्स्ट लेटर मैच कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट लेटर वापस से मैच नहीं कर रहा है, फिर नेक्स्ट के पास जाओ, फिर मैच नहीं किया, फिर मैच कर गया यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अगेन आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अभी देखो, अभी इसमें एक चीज़ और दिक्कत है कि सपोज़ एस आया, ठीक है, एस से आप ऊपर गए, ठीक है, लेफ़्ट में गए, राइट में गए, ये इधर गए। अब आप मान लो ई के पास आए, तो आप वापस, अब इसके पास भी 4 ऑप्शंस है, ये भी ऊपर, नीचे और लेफ़्ट राइट जा सकता है। अगर ये ऊपर गया तो फिर तो लूप बन जाएगा, फिर ये ऊपर जाने के बाद वापस इसके पास ऑप्शन आ जाएगा कि ये ऊपर, नीचे और राइट लेफ़्ट जा सकता है। फिर ये नीचे आएगा, फिर ये इसके पास भी ऑप्शन होगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके इसी में घूमता रह जाएगा, राइट। तो हम ना यहाँ पे विजिटेड मार्क करके रखेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा चुके हैं, और हम जहाँ जा चुके हैं ना, हम वहाँ वापस नहीं जा सकते, ठीक है। तो जैसे अगर आप एस से होकर आए हो, तो आप वापस एस को नहीं जाओगे, ठीक है। आप इधर जाओ, आपके पास ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया, ये वाला जो है, ये कड़ी टूट गई। अब आप सिर्फ लेफ़्ट राइट और नीचे जा सकते हो। नीचे भी नहीं है क्योंकि नीचे बाउंड्री के बाहर है, इनफैक्ट राइट भी नहीं है, राइट भी बाउंड्री के बाहर है, तो आप सिर्फ लेफ़्ट में जा सकते हो। तो ऐसे करके देखो, कुछ और बेकार के ऑप्शंस हटा देनी भी चाहिए हमको। अपना सर्च स्पेस जो है वो हमेशा मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक्चुअल ऑप्शंस हटा दो, लेकिन हमको जब श्योर हो जाए कि इधर तो हमको आंसर मिलना ही नहीं है, तो वहाँ से सर्च स्पेस हमको हटा देना चाहिए, ठीक है। तो बस यही है। हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं। तो इसमें है कि अगर बोर्ड ही नहीं है, बोर्ड है ही नहीं, मतलब बोर्ड 0x0 वाला है, खाली लिस्ट दे दिया हमको, ठीक है, तो इसमें हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, तुरंत रिटर्न करके ख़त्म करो आगे, ठीक है। अभी उसके बाद सपोज़ आपके पास नहीं है खाली लिस्ट, आपके पास एक्चुअल बोर्ड है, तो आप क्या करोगे। तो हम देखो, हमने जो डिस्कस करा था कि हम यहाँ पे ये हमारे पास हम बेसिकली हर सेल के पास जाएंगे और हर सेल में पहले वर्ड का जो पहला लेटर है ना, उसको मैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर वो मैच कर गया तो हम DFS स्टार्ट कर देंगे, और अगर वो पूरा DFS हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर जहाँ पे भी हमको लेटर्स मिलना बंद हो जाएंगे, अगर मान लो कि नेक्स्ट इंडेक्स किसी भी नेबर से मैच नहीं करता है, तो हम उन केसेस में फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, या फिर बाउंड्री नहीं, सारे बाउंड्री हैं उसमें फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो जो हमको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास लेटर्स मैच नहीं हो रहे हैं, और हमने पूरा वर्ड हमने वो कर दिया, ट्रैवर्स कर दिया, ठीक है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं कि चलो हमको पूरा वर्ड जो है वो मिल गया, हमको पूरा वर्ड मिल चुका है, ठीक है। तो अगर पूरा वर्ड मिल गया है तो हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं, नहीं मिलता है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। तो ट्रू रिटर्न करने पे हम ऐसे भी ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर उसके अब देख लेते हैं मेन जो इसका क्रक्स है, वो बेसिकली इसका DFS का हमको कोड कैसे लिखना है, बस यही इसमें हार्ड पार्ट है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ। आप क्या पास करोगे, देखो यहाँ पे I, J और 0 बेसिकली कि आप कितने आपको जो मैचिंग मिला है, ठीक है, बोर्ड के किस वाले पोजीशन पे आपको मैचिंग मिला है, ठीक है, वो वाला पोजीशन भेजोगे, और इस वर्ड के कौन से लेटर से मैच हुआ है, कौन सा अब तक के कितने लेटर्स तक मैचिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अभी तक तो सिर्फ हमने पहला लेटर ही मैच किया है, उसके बाद भेजा है, ठीक है। तो हम 0th लेटर तक ही मैचिंग की हुई है, तो ठीक है, हम 0 लिख देंगे और I, J ये भेज देंगे साथ में, ठीक है। फिर यहाँ से DFS शुरू होता है। तो
इसमें अगर पूरा का पूरा वर्ड मिल गया है हमको, ठीक है, हम लास्ट लेटर तक पहुंच गए, ठीक है, तो इसका मतलब हमको पूरा का पूरा वर्ड मिल चुका है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बाउंड्री चेक होता है। अगर हम बाउंड्री से बाहर निकल गए और ठीक है, या फिर हमारे पास हमने जो मतलब हमने जिस लेटर की मैचिंग करके भेजी थी कि हमको लगता है कि ये वाला जो वर्ड और है वो मैच करता है, ठीक है, बोर्ड का ये वाला सेल और लेटर का ये वाला वर्ड मैच करता है, तो हम ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये मैच ही नहीं करता हो, ठीक है, अगर ये मैच नहीं करता तब हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था कि लूप बन जाएगा एक। अगर हम विजिटेड मार्क नहीं करेंगे तो हम सेम सेल में वापस ये इसको भेजेगा, फिर ये वापस इसको भेज देगा, फिर ये वापस इसको भेजेगा, फिर ये वापस इसको भेजेगा, फिर वापस एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमेशा फॉरएवर एक इन्फिनिटी पे लूप चलता रहेगा। सो वी डोंट वांट दोज थिंग्स। सो हम यहाँ पे हमको विजिटेड किसी तरह मार्क करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, सारे बोर्ड्स में हैश लगा दे रहे हैं, ठीक है, जो बोर्ड्स में हम जा चुके हैं। तो हैश लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हो, मतलब आप चाहो तो एक अलग से बोर्ड भी मेंटेन कर लो सेम लेंथ का, उसमें भी आप मार्क कर दो। तो ये क्यों मेंटेन करना जब आप सेम बोर्ड में, एक्स्ट्रा स्पेस क्यों लेना जब आप सेम बोर्ड में ही कर सकते हो, तो ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने हैश मार्क कर दिया है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास 4 ऑप्शंस बनते हैं, तो हम चारों ऑप्शंस में जाएंगे, ठीक है। हमने हम जो डाउन जाएंगे तो क्या होगा, J+1 हो जाएगा। सॉरी, जब हम डाउन जा रहे हैं तो भी यहाँ पे, ठीक है, डाउन जाएंगे तो I+1 और J रहेगा, ठीक है। और फिर ये इंडेक्स भी बढ़ जाएगा क्योंकि हमने एक लेटर ढूंढ लिया, नेक्स्ट लेटर को ढूंढ रहे हैं अब, ठीक है। तो ये इंडेक्स +1 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे ही सारी चीज़ों में जब हम ऊपर जाएंगे तो I-1 हो जाएगा, ठीक है। एक जैसे ये, ठीक है, अभी यहाँ पे हम तो ऊपर जाएंगे तो I-1 हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो I+1 हो जाएगा, राइट में जाएंगे तो J+1 हो जाएगा, लेफ़्ट में जाएंगे तो J-1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से किसी ये लेफ़्ट में जाके, राइट में जाके, अप में, डाउन में, किसी में भी जाके हमको अगर आंसर मिल रहा है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम फाउंड लिख देंगे। अब देखो भी यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि विजिटेड मार्क कैसे किया हमने, तो बस यहाँ पे जिस भी बोर्ड पे हम गए हम उसको हैश लगा दिया हमने, तो इससे कैसे इंश्योर हो रहा है। तो अगर मान लो कि आप ऐसा ही कुछ C वाला ढूंढ रहे होते, ठीक है, तो अभी मान लो आप यहाँ पे आ गए होते, ठीक, मान लो कि छोड़ो हटाओ, यहाँ नहीं, यहीं पे, ठीक है, ये नीचे गया, फिर आप SE में गए, तो अब इसमें वापस से सर्च करेगा, तो इसके बाय द वे नेक्स्ट लेटर तो उसको E ढूंढना है, ठीक है, SEE भी उसने ढूंढ लिया, तो ये वाला E ढूंढना है उसको, ठीक है। तो ये S तो वैसे भी नहीं मिलेगा, अगर ये वैसे तो अभी हैश हो गया, लेकिन ये S होता तब भी इसको नहीं मिलता, ठीक है। तो ये इसमें नहीं जाएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है। अब इस वाले E में आएगा, तो अब फिर से इसके पास 4 ऑप्शंस बनते हैं। ये ऑप्शन कैंसिल है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये ऊपर वाला ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन में जाएगा, तो अभी देखो ये विजिट होके रखा था ना, तो इसको हमने हैश कर दिया था, तो ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। अब ये मैच नहीं करेगा तो ये इस पर लूप नहीं चलेगा कि ये वापस इस ई के पास आ गया और वापस इधर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जब मैच नहीं करता तो हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, हम आगे पढ़ाते ही नहीं हैं, ठीक है।
तो ये हैश होगा, हैश से कोई भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ऑब्वियसली मैच नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारे इंग्लिश लेटर्स हैं और हैश नहीं है ऑब्वियसली, तो कोई भी कभी भी मैच नहीं करेगा। और जब मैच नहीं करेगा तो हम आगे DFS नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब मैच नहीं कर रहा है तो हम उसके नेबर्स में सर्चिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये खुद ही लेटर मैच नहीं किया, अगर आप मान लो C ढूंढ रहे हो, आपको ES मिला ही नहीं, तो आप आगे कैसे सर्च करोगे? आपको वर्ड तो 1 बाय 1 ही बनाओगे ना, मतलब 1, ठीक है। अगर पहला लेटर ही नहीं मिला तो आप दूसरे लेटर ढूंढ के भी क्या कर लोगे, ठीक है। तो बस वही पॉइंट है, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा भाई।